हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी ज़रूरी चीज़ें बड़े ही प्यार से, बड़े ही प्रेम से कर रहे होंगे। इस पावरफुल से नोट पे शुरू करने जा रहे हैं आज का वीडियो, जो कि रहने वाला है लिब्रंस के बारे में, यानी कि तुला राशि वालों के बारे में। और यहाँ पे हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रांजिट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि है मरकरी और वीनस का ट्रांजिट एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि में, और जहाँ पे राहु पहले से ही विद्यमान है। तो बेसिकली ये त्रिग्रही योग बनेगा मरकरी, वीनस एंड राहु का, और ये ऑलमोस्ट 2.5-3 महीने के लिए है, फरवरी, मार्च और अप्रैल। ठीक है, ये 3 महीने इसमें इन्वॉल्व रहेंगे। तो एक तरह से बहुत लंबा टाइम पीरियड है। 3 महीने में चीज़ें बहुत इधर से उधर हो सकती हैं अगर सावधानी ना रखी जाए, क्योंकि मरकरी और वीनस वैसे ही थोड़े से इमेच्योर प्लैनेट हैं, और उसमें साथ में लग जाए राहु की ऑब्सेशन का तड़का, तो चीज़ें बहुत तेज़ी के साथ ख़राब भी हो सकती हैं, बहुत तेज़ी के साथ नेम फेम भी मिल सकता है। ठीक है, गेन्स भी बहुत तेज़ी के साथ हो सकते हैं। तो अर्श से फर्श पे और फर्श से अर्श पे गिराने में अगर कोई ग्रह, ठीक है, कैपेबल है तो वो राहु ही है। तो इस ट्रांजिट का वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी था, और ट्रांजिट के वीडियो एज यूजुअल मेरे 2 पार्ट में रहते हैं। पहले हम टैरो से देखेंगे किस तरह की चीज़ें हैं, फिर हम बाकी चीज़ें आपके ट्रांजिट के चार्ट से देखेंगे पर्टिकुलरली, सो दैट आपको भी चीज़ें समझ में आए और आपके इंटरेस्ट में चीज़ें आएँ। ठीक है, और यहाँ पे ना आप इस वीडियो को चंद्र राशि और लगन राशि से ही देखेंगे। अगर इन केस आपको आपकी डेट ऑफ बर्थ पता ही नहीं है तो आप अपनी नाम राशि से देख सकते हैं, सिर्फ तभी एक्सेप्शन है, अदरवाइज आप अपनी चंद्र राशि या फिर लगन से देखेंगे। तो यहाँ पे जस्टिस आया है गाइज आपके लिए, यहाँ पे हैंग्ड मैन आया है, क्या बात है। यहाँ पे आया है हाई प्रिस्टेस, वाओ, बहुत ही बढ़िया। और यहाँ पे है 7 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, ठीक है। सो यहाँ पे ना सिचुएशन कुछ इस तरह की रहने वाली है कि चीज़ें ना, ये वीनस और मरकरी जो होते हैं ना, चमकीली चीज़ें होती हैं। ठीक है, चमकीली चीज़ें, चमकने वाली चीज़ें और शॉर्ट लिव्ड चीज़ें, जैसे कि आपका पैशन है, आपका एक्साइटमेंट है। ठीक है, तो वो कितना देर तक रहता है, किसी भी चीज़ को लेके कितना देर तक आप एक्साइटेड रह सकते हो, ये अपने आप में थकाने वाली चीज़ें होती हैं। ठीक है, किसी चीज़ को लेके आप कितनी देर तक बहुत ज़्यादा एक हाइटेंड स्टेट में रह सकते हो। तो मरकरी और वीनस यही सब चमकीली चीज़ें हैं, और इसमें राहु का इल्यूजन का तड़का भी लगने वाला है। तो कहीं ना कहीं तभी इस तरह के कार्ड आए हैं कि एक होता है ना कि अपने ही हाथों से चीज़ों को ख़राब करना, उस तरह का कॉम्बिनेशन यहाँ पे बन रहा है। हालांकि वीनस जो हैं आपके लगन लॉर्ड हैं, लेकिन याद रखिएगा वीनस आपके लगन लॉर्ड ही नहीं है, 8th हाउस के लॉर्ड भी हैं। ठीक है, जो बहुत सारी सडननेस लेके आते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन लेके आते हैं, पेन, दुख, तकलीफ, पीड़ा, इस तरह की चीज़ें लेके आते हैं। तो धोखे में मत रहिएगा कि सब चीज़ें ठीक ही हैं और सब चीज़ें ठीक ही होंगी। हालांकि कुछ लोगों के लिए बहुत बहुत अच्छा गेन भी हो सकता है, खासकर जो लोग लॉटरी खेलते हैं, सट्टा खेलते हैं, स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हैं, तो उनके लिए हो सकता है कि थोड़ा सा इसमें गेन भी उनको देखने को मिले। ठीक है, और यहाँ पे ये जो है ना, देखना बहुत ज़रूरी है कि ये जो कॉम्बिनेशन बन रहा है आपका ट्रांजिट में, आपके 5वें हाउस में बन रहा है। ठीक है, तो 5वां हाउस जो है आपके स्टॉक मार्केट का, शेयर का, सट्टा बाजारी, ठीक है, आपके लव अफेयर्स, आपके पूर्व पुण्य और पाप जो भी आप अर्जित करके लेके आए हैं पुराने जन्म से या अपने पास से, उस तरह की चीज़ें, गैम्बलिंग की टेंडेंसी, ये सारी चीज़ें, आपके फॉलोअर्स, आपका एजुकेशन, आपके बच्चे, ये सारी चीज़ें 5th हाउस से देखी जाती हैं। तो यहाँ पे 5th हाउस में क्या है कि नेचुरली सबको नुकसान नहीं होगा किसी भी चीज़ से, अगर आप सही तरीके से सोच विचार के स्टॉक मार्केट में बहुत बढ़िया से मार्केट को देख के, ये नहीं कि चांदी बढ़ रही है तो चांदी में इन्वेस्ट कर दिया, सोना बढ़ रहा है तो सोने में कर दिया, और जैसे कि हुआ है बहुत सारे लोगों ने उसमें इन्वेस्ट किया है, और अभी क्या है कि स्टॉक्स गिर गए हैं और अभी स्टैंड स्टिल हैं, और कुछ देर के लिए स्टैंड स्टिल रहेंगे। हालांकि मेटल्स हैं, राइज ही करेगा। ठीक है, तो जिन्होंने इस दिमाग को, इस चीज़ को दिमाग में रख के ये काम किया है कि ठीक है मेटल्स है, राइज ही करेगा, वो ठीक है। बाकी जिन्होंने इंट्राडे खेला है इस टाइम पे, जिन्होंने इस चीज़ में ध्यान दिया है कि पता नहीं सिर्फ फ़ायदा ही फ़ायदा होगा, मार्केट बढ़ती ही जा रही है, बढ़ती ही जा रही है, तो उनके लिए नुकसान भी हो सकता है। तो यहाँ पे ना बहुत जल्दी डिसीजन नहीं लेना है, सबके पीछे नहीं लगना है कि दोस्त जो कर रहे हैं वही मैंने करना है, जो मेरे पीर्स कर रहे हैं वही मैंने करना है, और दुनिया जिस तरफ जा रही है उसी को मैंने फॉलो करना है। ये भेड़ चाल, अंधी चाल में नहीं चलना है। ठीक है, अगर आप मार्केट को जानते हैं, मार्केट के रुख को जानते हैं, स्टॉक मार्केट को अच्छे से आपने स्टडी किया हुआ है, और आप लंबी रेस के घोड़े हैं, ठीक है, क्योंकि मरकरी और वीनस यहाँ पे ना आपको आपकी इच्छाएं बहुत बढ़ा देगा। वीनस की जल्दी पैसा कमाना है, राहु कहेगा पैसा डबल करना है, ट्रिपल करना है, एक रात में ट्रिपल
ट्रिपल करना है। रिस्की ट्रेड्स में आपको मन करेगा कि मैं पैसा डाल दूँ, तो रिस्की ट्रेड में अगर पैसा डाल दिया ना एक बार, या तो पैसे का लॉस है या फिर पैसा उस हिसाब से जो आपने सोचा था उतना ग्रोथ नहीं होगा। लेकिन जिन लोगों ने सोच के समझ के और थोड़ा सा एवरेज सा खेला था वो बहुत अच्छा पैसा भी इस टाइम पे कमा ले जाएंगे, ठीक है, क्योंकि वीनस आपका पैसा है, तो मरकरी मल्टीप्लिसिटी है, यानी कि पैसे को बढ़ाना, और राहु जो है बहुत ज़्यादा बढ़ाना किसी चीज़ को ना, या बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के दिखाना, उतना है नहीं, ज़्यादा दिखाना, या फिर बहुत ज़्यादा गेंस भी हो सकते हैं इस टाइम पे। अगर आप सोशल मीडिया का काम करते हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, आप यूट्यूब, इंस्टाग्राम, सेलिब्रिटी हैं, किसी भी तरह का कोई भी आपका काम है, फैशन इन्फ्लुएंसर हैं, तो आपका काम बढ़ेगा इस टाइम पे, फॉलोवरशिप आपकी बढ़ेगी, क्योंकि पांचवा घर आपके फॉलोअर्स का भी होता है, ठीक है। किसी भी तरह का एजुकेशनल कंटेंट अगर आप बनाते हैं तो इस टाइम पे स्काई रॉकेट होने वाला है बहुत ज़्यादा। और अगर आप मुझसे पूछना चाहते हैं कि किस तरह के स्टॉक्स खरीदें, तो रिस्की ट्रेड बिल्कुल भी ना खरीदें, और मेटल्स में इन्वेस्ट आप कर सकते हैं, क्योंकि मेटल्स जो है एग्जॉस्टिबल हैं, वो ख़त्म होंगे एक दिन। प्रॉपर्टी में कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि दुनिया जो है छोटी होती जा रही है और पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, तो ज़मीन की कीमत और मेटल्स की कीमत हमेशा ही बढ़ती रहेगी, ऊपर नीचे हो सकता है आगे पीछे, लेकिन लॉन्ग रन पे वो बढ़ने ही वाला है। तो इन चीज़ों में आप लाइक गोल्ड में, सिल्वर में, जिंक में, कॉपर में, एल्यूमिनियम में, इस तरह की चीज़ों में हमेशा ही आप, जिसको बोलते हैं आंख बंद करके भी इन्वेस्ट कर देंगे तो नुकसान नहीं खाएंगे लॉन्ग टर्म पे, ठीक है। और यहाँ पे ना इस टाइम पे आपका वो चीज़ें करने का मन करेगा जो सोशली मतलब अच्छी नहीं मानी जाती है। इस टाइम पे आपका रिस्क लेने का मन करेगा और जल्दी जल्दी कोई भी डिसीजन ले लेंगे। आपके मन में ना ये रहेगा कि करके देख लेते हैं, क्या ही हो जाएगा, क्या ही खराबी हो जाएगी, क्या ही हर्ज है इसमें, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा, इसमें बहुत बड़ा हर्ज हो जाएगा, हर्जाना भरना पड़ जाएगा इन चीज़ों का, ठीक है। एक होता है ना कि एक टीनेजर वाली सोच हो जाती है कि सब कुछ करके देखना है, ठीक है, हर तरह का नशा करना है, हर तरह की चीज़ें करनी हैं, जो सोशली एक्सेप्टेड नहीं है चीज़ें वो भी करने का मन करेगा। बिल्कुल मत करिएगा, ठीक है, यहाँ पे मेरा आपको यही है कि बिल्कुल मत करिएगा। और यहाँ पे अगर आप मैरिड हैं तो एक कोई नया लव अफेयर चला लेना, आपके पार्टनर का भी इस तरह का हो सकता है, क्योंकि वीनस आपका पार्टनर ही है। इस टाइम पे आपको शादी के प्रपोजल भी आ सकते हैं, अगर आप किसी को प्यार करते हैं तो इस टाइम पे शादी में कन्वर्ट होने के भी उस चीज़ के चांसेस बहुत बनेंगे आपके, ठीक है। सो ये चीज़ें हैं। और यहाँ पे मल्टीपल पार्टनर हो जाना, इवन कि मल्टीपल रिश्ते आ जाना, पहले रिश्ता आ नहीं रहा था, अब मल्टीपल आ गए, 3-4 प्रपोजल आ गए हैं, 3-4 लोगों ने प्रपोज कर दिया है, या अरेंज मैरिज ही है तो कई सारे रिश्ते एक साथ आ गए हैं कुछ लोगों के। और जिन लोगों की शादी हुई है उनकी लाइफ में कोई आ गया है पुराना पार्टनर, या कहीं से कोई भी टेम्पटेशन हो गया है किसी को लेके, ठीक है, इस तरह की चीज़ें होना। डिज़ायर बहुत बढ़ जाएगी लव रिलेशनशिप को लेके, आप मतलब खुद का जो एक दायरा है सीमित कर लेंगे सिर्फ एक इंसान तक, उसी के लिए ऑब्सेस हो जाएंगे, क्योंकि राहु ऑब्सेशन देता है। और जब आप किसी के पीछे ऐसे दिमागी तौर पे, इमोशनल तौर पे ऑब्सेस हो जाते हैं ना, पूरी दुनिया को छोड़ देते हैं, तो उसमें चीटिंग, धोखा, इस तरह की चीज़ें होती हैं, तभी तो ये कार्ड आया हुआ है जस्टिस का, ठीक है। तो फिर आपको होगा कि मेरे साथ तो धोखा हो गया, मुझको तो न्याय मिलना चाहिए। तो ये चीज़ें मत करिए कि आपको मतलब न्यायपालिका जाना पड़ जाए, आप पे कोई केस हो जाए, कुछ भी इलॉजिकल, कुछ भी जिसको बोलते हैं ना कि अगेंस्ट द लॉज मत करिएगा। पैसा कमाने के चक्कर में, एक्स्ट्रा पैसा कमाने के चक्कर में कोई रिस्क मत लीजिएगा, क्योंकि 8th हाउस लॉर्ड भी 5th हाउस में आया हुआ है, यानी कि सडन चीज़ें हो जाना, सडन लॉस हो जाना, ठीक है, और कोर्ट केसेस हो जाना, लिटिगेशन हो जाना, हेल्थ खराब हो जाना, किसी इस तरह की संगत में पड़ जाना, एडिक्शंस में पड़ जाना, गलत कंपनी में पड़ जाना, गलत इंसान के साथ पड़ जाना किसी चीज़ में, लव लाइफ में कोई गलत इंसान आप अट्रैक्ट कर लें, क्योंकि आप खुद एक फेक पर्सनैलिटी बन के घूमेंगे, आप खुद एडमायरेशन चाहेंगे अपोजिट जेंडर की, ठीक है, आपके कपड़े ओढ़ने पहनने का तरीका, आपका एक्सेंट, क्योंकि मरकरी आपका कम्युनिकेशन है, एक्सेंट आपका फेक हो सकता है, क्योंकि राहु जो है फेक चीज़ें दिखाता है, या इस तरह के फेक लोगों को आप अपनी लव लाइफ में अट्रैक्ट करें इस टाइम पे, ठीक है। और गाइस मार्केट में ना फ्लक्चुएशन रहने वाला है अगले आने वाले टाइम में भी। अगर आपने रिस्की ट्रेड उठाए हुए हैं तो फिर आप खुद देख लीजिए, और अगर आप पैसा डबल करने की स्कीम में हैं, क्योंकि आप हैं और आपको इस तरह के लोग मिलेंगे जो आपको इस तरह का एडवाइस देंगे, तो दिक्कत बहुत हो जाने वाली है यहाँ पे। फिर वही रहेगा आपको कि मुझे जस्टिस मिलना चाहिए, और तुला आपकी राशि है, आप खुद जस्टिस की राशि हैं, ठीक है। फिर वही रहेगा कि बहुत नुकसान हो गया है और अब कोर्ट कचहरी में धक्के खाने पड़ रहे हैं, स्पाउस ने केस कर दिया डिवोर्स का, किसी ने मानहानि का दावा कर दिया है, किसी ने कुछ कर दिया है, ठीक है, किसी से पैसे लेके आपने स्टॉक में लगा दिए, आपके पैसे फंस गए, उसने आप पे केस कर दिया। ये चीज़ें बनेंगी, क्योंकि देखो ये हैंग्ड मैन, उल्टा लटका हुआ है एक इंसान,
जब कोई इंसान उल्टा लटकता है तो कैसा लगता होगा, कभी सोच के देखिएगा, वो हालत हो जाएगी आपकी। और ये वीडियोस ना सभी के लिए क्वेश्चन के ही तौर पे हैं, ठीक है। अभी मैं और चीज़ें आपको ना ट्रांजिट में एक्सप्लेन करूंगी। और यहाँ पे सभी के लिए एक जैसा नहीं कि सभी एक जैसे होंगे, किसी के लॉस से भी किसी का फायदा होता है। आपको पता है कोरोना में भी कितने लोगों ने कितना कितना प्रॉफिट कमाया है कुछ नए आइडियाज़ से। आपको बहुत बहुत नए आइडियाज़ आएंगे इस टाइम पे, इम्प्लीमेंट करने का मन भी करेगा। बहुत क्रिएटिव आइडियाज़ आएंगे, इंटेलिजेंस लेवल आपका बहुत बढ़ जाने वाला है। यही सब चीज़ें अगर आपकी लाइफ में नहीं है और आपके बच्चे टीनेजर हैं या उससे बड़े हैं तो ये उनकी लाइफ में भी हो सकता है, क्योंकि ये 5th हाउस को एक्टिवेट कर रहा है। बच्चों की एजुकेशन में किसी तरह का प्रॉब्लम आना, ठीक है, बच्चों का पढ़ाई में मन ना लगना, बच्चे का किसी से अफेयर हो गया, बच्चा किसी गलत कंपनी में पड़ गया है, ठीक है, नशे पत्ते इस तरह की चीज़ें कर रहा है, ठीक है, बच्चे को आपने पढ़ने के लिए हॉस्टल भेजा था लेकिन वहाँ पे उसका सारा कुछ गड़बड़ हो गया है। तो ये चीज़ें बच्चों पे भी अप्लाई होती हैं कि बच्चा जो है टेम्पटेशन में पड़ के भटक सकता है अपने रास्ते से ना, लव अफेयर में पढ़ के पढ़ाई से भटक सकता है। ये चीज़ें बच्चों के लिए भी हैं। और यहाँ पे हाई प्रिस्टेस का है कि सब लोग इस तरह से नहीं करेंगे जिनके पूर्व पुण्य भाव, पूर्व पुण्य का भाव भी होता है 5वां, जिनके पूर्व पुण्य बहुत अच्छे हैं, ठीक है, जिनके ऊपर एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग है, ठीक है, जो रेगुलरली साधना करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, किसी ना किसी तरह से अपने भगवान से, डिवाइन से कनेक्टेड हैं, तो उनके ऊपर राहु के बैड इफेक्ट्स नहीं होने वाले हैं। और बाकी मरकरी वीनस के जो अच्छे गुड इफेक्ट्स हैं वो होंगे। यहाँ पे अब हम देखते हैं कि ट्रांजिट हमें क्या दिखा रहा है, क्या सिखा रहा है। अब मैंने आपको बोला है आपको वीडियो ना, अगर आप लिब्रा हैं तो आपको लगन से देखनी है, तो यहाँ पे 7 नंबर लिखा होगा। चंद्र राशि अगर आपकी लिब्रा है तो यहाँ पे चंद्रमा आ गए होंगे, बाकी ये सेम ही चार्ट होगा। तो आपके चार्ट के हिसाब से आपके 5वें हाउस में राहु 7-8 महीनों से है, अगले 7-8 महीने यहीं पे रहने वाले हैं, ठीक है। मरकरी एंड वीनस, मरकरी होता है आपका ट्रेड, आपका बिजनेस, आपकी इंटेलिजेंस, एजुकेशन आपकी, और आपके बच्चों की एजुकेशन, क्योंकि बच्चों का ही हाउस है, आपकी एजुकेशन भी इससे देखते हैं और आपके बच्चे यहाँ से देखे जाते हैं। टेलीकम्युनिकेशन, दूर संचार, दूर बैठे हुए आप किसी से बात कर लेते हैं, आपका ईमेल, टेलीफोन, मोबाइल, ये सब चीज़ें, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट आप लोगों के, और वायरलेस आइटम्स जितने भी हैं, सोशल मीडिया, आपका स्पीच, आप बात कैसे करते हैं, और मल्टीप्लिसिटी दिखाता है। तो यहाँ पे एक से ज़्यादा लोगों के साथ लव अफेयर होना, क्योंकि वीनस भी है और ये लव अफेयर का ही हाउस है। आप मैरिड हैं, आप अनमैरिड हैं, लेकिन मल्टीप्लिसिटी दिखाएगा ये पार्टनर्स में। लाइक एक के साथ कमिटेड है और किसी और के साथ चैटिंग कर रहे हैं, या किसी और पे क्रश आया हुआ है, करके देख लेते हैं, रिस्क लेके देख लेते हैं, क्या ही हो जाएगा। जो आपका सीरियस वाला लव रिलेशनशिप है ना वो टूट जाएगा, और जैसे ही वो टूट जाएगा ना ये वाली भी छोड़ के भाग जाएगी, ठीक है, क्योंकि राहु है, ये इल्यूजन है, चीज़ें जैसी दिख रही हैं वैसी है नहीं। आप भी इस टाइम पे ना थोड़े से फेक हो जाएंगे, फेक लोगों की तरफ, फॉल्स पर्सोना की तरफ, ठीक है, इल्यूजन की तरफ आपका भी झुकाव होगा, आपका झुकाव होगा, तभी आप ऐसे लोगों को अपनी लाइफ में एंट्री दे देंगे। ये जो है आपका ट्रेड का हाउस होता है, तो राहु यहाँ पे है और मरकरी यहाँ पे। मरकरी ना बहुत क्विक विटेड होता है, जल्दी से बोलने वाला, जल्दी से डिसीजन लेने वाला। राहु उसमें और तड़का लगाएंगे, ठीक है, चीज़ें जैसी हैं उससे बढ़ा के दिखाएंगे कि गेन यहाँ पे अगर 10% है तो 1000% आपको दिखेगा। नेटवर्क का जोन है, नेटवर्किंग का जोन है राहु के हाथ में, और फ्यूचरिस्टिक आइडियाज़ बहुत आएंगे, लाइक शेख चिल्ली को आते हैं ना, ठीक है, कि अभी ऐसे इतना कुछ हो जाएगा, बैठे बैठे इतना कुछ आइडियाज़ आएंगे, इम्प्लीमेंट हो नहीं पाएंगे, फ्रस्ट्रेशन थोड़ा सा हो सकता है, एक्सप्रेसिव बहुत हो जाएंगे आप बोलेंगे बहुत ज़्यादा और सुनेंगे बहुत कम, जबकि उल्टा आपको करना है कि आपको चुप रहना है और आपको सुनना है। ये राहु जो है ना आपको ब्यूटी की तरफ को अट्रैक्शन देगा, ठीक है, और आपकी जिसको बोलते हैं एजुकेशन से आपका ध्यान भटका सकता है, आपके फोकस में कमी आ सकती है। पेरेंट्स ने आपको इतने सपनों से भेजा है, या आपने अपने बच्चे को इतने सपनों से भेजा है, कहीं पे घर से दूर हॉस्टल में या दूर देश भेजा है, ठीक है, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं उसका अफेयर हो गया है, वो गलत आदतों में, गलत लोगों के साथ, गलत संगत में पड़ गया है, गलत चीज़ें कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे लॉटरी, सट्टा, इस तरह की गैम्बलिंग करने का मन, लाइफ में कोई चीज़ पहली बार करने का मन, कोई शराब टेस्ट करनी है, ठीक है, कोई नशा करना है, इस तरह की चीज़ें करके देखने का एक जुनून होगा, जो कि नुकसान कर जाएगा बहुत ज़्यादा। क्यों कर जाएगा, क्यों मैं इतने कॉन्फिडेंस से बोल रही हूँ। यहाँ पे जो मरकरी है ना आपके 12th हाउस के लॉर्ड हैं। 12th हाउस किस चीज़ का होता है, आइसोलेशन का, जेल का, और किस चीज़ का होता है, लॉस का। तो लॉस किसके थ्रू होगा, लॉस आपकी एजुकेशन का हो सकता है, शेयर मार्केट के थ्रू लॉस हो सकता है, वीनस लेडी के थ्रू, किसी लेडी के थ्रू आपको लॉस हो सकता है, सोशल मीडिया के थ्रू आपको लॉस हो सकता है, ठीक है।
तो ये लॉस का ग्रह बन के बैठा हुआ है यहाँ पे मरकरी, जो आपको ना शेख चिल्ली की तरह से सपने दिखाएगा और सारी की सारी चीज़ें खराब करा देगा। तो यहाँ पे बहुत बहुत सावधानी भरा ये टाइम है, फरवरी मार्च अप्रैल थोड़ा सा, और ये चीज़ें तब इंटेंसिफाई होंगी जब मरकरी रेट्रोग्रेड होगा। ठीक है, तो मरकरी रेट्रोग्रेड के टाइम पे बहुत ध्यान रखिएगा और उन डेट्स को नोट करके रखिएगा। जब मरकरी रेट्रोग्रेड होगा उस टाइम पे आपके गैजेट्स खराब हो सकते हैं, उस टाइम पे आप कोई गलत रील या कोई गलत पोस्ट कर दोगे सोशल मीडिया पे, क्योंकि ये सोशल मीडिया का हाउस भी है। आप किसी के लिए किसी और की वीडियो पे जाके कोई भद्दा कमेंट कर दोगे, वो आपको रिपोर्ट कर देगा। इस तरह की चीज़ें अचानक से, क्योंकि जेल योग भी बना हुआ है, जेल वाले हाउस का प्लेनेट यहाँ पे बैठा हुआ है और पूर्व पुण्य है। इस टाइम पे अगर आपको खराब रिजल्ट मिलते हैं ना, तो आप चुपचाप से ना भगवान शिव की शरण में जाइएगा, क्योंकि ये राहु केतु मंगल शनि ये सब शिव के अधीन हैं और शिव से ही काबू आते हैं। ठीक है, तो भगवान शिव की शरण में जाइएगा। क्यों? क्योंकि फिर आपका पूर्व पुण्य बहुत कमजोर है अगर ये टाइम पीरियड आपको खराब लग रहा है। और जब इस हाउस के रिजल्ट आते हैं ना, कभी भी कोई एस्ट्रोलॉजर आपको बचा नहीं सकता है। टाइम खराब करने की जरूरत नहीं है, पैसा खराब करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो आपने बोया है ना पास्ट लाइफ्स में या इस लाइफ के पास्ट में, वही आपको काटना है, वो आपको काटना पड़ेगा। ये आपका प्रारब्ध है, ये आपके प्रारब्ध का हाउस होता है। ठीक है, तो ये काटना पड़ेगा। तो नया प्रारब्ध नेगेटिव क्रिएट मत करें, और पुराना अगर नेगेटिव क्रिएट हुआ है, जो कि आपको इन 3 महीनों में पता चल जाएगा, आपको किसी भी तरह का लॉस होता है, मानहानि का कोई मुकदमा आपके ऊपर होता है, कोई लेडी आपके ऊपर केस करती है, आपकी लेडी आपको छोड़ के भाग जाती है, आप पे केस कर देती है, डिवोर्स सेपरेशन इस तरह की चीज़ों में अगर आप फंसते हैं अपने ही लिए हुए गलत डिसीजंस की वजह से, ठीक है, अपनी ही टेम्पटेशन की वजह से अगर आप नुकसान करते हैं, गलत जगह पैसा इन्वेस्ट करते हैं, ये आपके इन्वेस्टमेंट का भी हाउस होता है। ठीक है, तो गलत जगह पे इन्वेस्टमेंट करके लॉस कर लेना, और इस तरह से ही समझना चाहिए लॉजिकली कुंडली को। ऐसा नहीं है कि मैं कुछ भी बोल दूं, मैं वही बोलूँगी जो ग्रह यहाँ पे दिखा रहे हैं। तो इस टाइम पे मार्केट में वैसे ही फ्लक्चुएशन है, किसी को कुछ भी नहीं पता है क्या है। 1-2 वॉर अगर छिड़ गए ना, जो कि छिड़ेंगे, ठीक है, इन फ्यूचर जो छिड़ेंगे, तो उसमें आपको पता नहीं है। अगर आपने यूएस के शेयर्स या बाहर के ग्लोबल शेयर्स में इन्वेस्ट किया हुआ है, वो रडाम होने वाले हैं। तो किसी को यहाँ पे कुछ भी नहीं पता है बेसिकली। ठीक है, सब ऐसे ही चल रहे हैं। तो थोड़ा सा मेडिटेशन करें, थोड़ा सा अपनी इंट्यूशन की सुनें, थोड़ा सा शांत होकर अपने साथ बैठें, 5 मिनट के लिए योगा प्राणायाम जरूर करें। और दूसरी दिक्कत है, यहाँ पे केतु जो है ना आपके 11th हाउस में है। 11th हाउस ना आपके फ्रेंड सर्कल का, आपके भाई बहनों का और आपका सोशल सर्कल होता है। तो इस टाइम पे ना आप सोशल सर्कल से कट जाएंगे, क्योंकि केतु वहाँ पे है। आप अपने बड़े भाई बहनों की सुनेंगे ही नहीं, उनसे बात ही नहीं करेंगे, आप अपने रिश्तेदारों की नहीं सुनेंगे, दोस्तों की नहीं सुनेंगे, आप उनसे कट जाएंगे। आपका पूरा फोकस एक लव रिलेशनशिप पे, एक लड़की पे या एक लड़के पे आ जाएगा। और जब हम किसी भी चीज़ का पूरा टाइम और एनर्जी और पूरा स्पेस एक इंसान को दे देते हैं, पूरी लाइफ को इग्नोर करते हैं, तो वहाँ से क्या होता है गाइस, धोखा मिलता है। फिर वो जस्टिस वाला जो है तराजू पकड़ के घूमते रहते हैं कि अब हमें जस्टिस चाहिए, हमारे साथ तो बहुत ही बुरा हो गया है। तो इस टाइम पे सोशल मीडिया के थ्रू बदनामी होना, सोशल मीडिया के थ्रू कोई स्कैंडल हो जाना, तो कम से कम पोस्ट करने से, और अगर आप इन्फ्लुएंसर ही हैं तो तरीके से शेयर करें। आपकी कही हुई बात किसी के भी इमोशंस को, किसी के भी जज्बातों को हर्ट कर सकती है। तो जो भी आपका दायरा है, उस दायरे में रह के अपने वीडियोस और कंटेंट क्रिएट करें। और जब आप सोशल इन्फ्लुएंसर बन जाते हैं ना, ठीक है, तो आपका ना एक जिम्मेदारी बनती है, जो कि लोग निभाते नहीं हैं। लोग अपनी व्यूअरशिप के चक्कर में, अपने पैसे के रेवेन्यू के चक्कर में रहते हैं और कुछ भी कंटेंट बना के पेश करते रहते हैं। तो गाइज, हमारा ना सोशल एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है अपने यूथ के लिए कहीं ना कहीं, क्योंकि अगर आपके फॉलोवर हैं हज़ारों, लाखों, करोड़ों, ठीक है, मिलियंस में भी होते हैं फॉलोवर्स, तो वो कहीं ना कहीं आपको पसंद करते हैं। आप गलत उलझुल जो भी हरकतें कर रहे हैं वो उसे फॉलो करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सलमान खान के केस में ना, जब वो ब्लैक बक जो हुआ था ना, काले हिरन को मारने वाला केस, तो उसमें स्पेशल हिदायत दी थी चीफ जस्टिस ने। ठीक है, और वो सलमान खान थे, इसीलिए वो इतने स्ट्रिक्ट रहे थे कि तुम्हारी फैन फॉलोइंग इतनी ज़्यादा है कि जो तुम करोगे ना कल को वो एक ट्रेंड बन जाएगा। ठीक है, तुम जिस तरह का हेयर स्टाइल करते हो ना, लोग उसको फॉलो करते हैं, तो तुम्हारे गलत एक्शंस भी तो लोग फॉलो करेंगे ना। तो इसलिए उनके साथ में बहुत सख्ती के साथ जो है कोर्ट पेश आया। तो जब आप एक लेवल पे पहुंचते हो तो आपकी ये जिम्मेदारियां बनती हैं। ठीक है, सो आई थिंक मैंने ना आपको बहुत लॉजिकली और बहुत ही ज़्यादा डिटेल में बताने की कोशिश की है लिब्रंस। ठीक है, मेरी कही हुई बातों पे ध्यान रखिएगा। और लिब्रंस, आपकी राशि के स्वामी शुक्र होते हैं। ठीक है, शुक्र देखिए यहाँ पे लगन के स्वामी भी हैं, और शुक्र यहाँ पे 8वें भाव के स्वामी भी हैं, यानी कि
सुख और दुख जो दोनों के दोनों शुक्र के थ्रू ही आएंगे, लाइफ पार्टनर के थ्रू ही आएंगे, ठीक है। और बैलेंस, आपको जो बैलेंस का सिंबल दिया है, तो आपको बैलेंस बना के चलना है। यहाँ पे राहु की वजह से चीज़ों को ना इम्बैलेंस नहीं करना है। पढ़ने गए हैं तो पढ़िए भी और एंजॉय भी कीजिए, ठीक है। लव रिलेशनशिप रखिए, लेकिन दोस्तों के साथ दोस्ती भी रखिए, भाई बहनों के साथ भी रखिए, जो भी सिस्टम है। और गाइडेंस फॉलो करें टीचर की, गुरु की। अपनी एजुकेशन में किसी भी तरह का हैम्पर ना आने दें। तो यहाँ पे ना ये शुक्र का ब्रेसलेट होता है, ये स्फटिक ब्रेसलेट इसको बोलते हैं, और इसको बोलते हैं क्लियर कॉर्ड्स का ब्रेसलेट। तो ये आप पहन सकते हैं। ये नेचुरली आपकी राशि के स्वामी का ब्रेसलेट है, तो आपको हमेशा फ़ायदा ही करेगा। आप अलग से शुक्र का ब्रेसलेट पहनना चाहते हैं तो ये शुक्र का ब्रेसलेट, और आपकी तुला राशि के लिए अलग से एक ब्रेसलेट है। तो आप जो भी पहनना चाहते हैं, ऑर्डर करना चाहते हैं, किसी के बिहाफ पे देख रहे हैं, तो उनको गिफ्ट भी कर सकते हैं। इन क्रिस्टल्स के बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए फर्दर, या मुझसे पेड कंसल्टेशन, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी या फिर टैरो का कंसल्टेशन बुक कराने के लिए अगर आप कराना चाहते हैं, तो ऊपर एक नंबर ना इस वीडियो पे थ्रू आउट द वीडियो आपको दिखा होगा। उस नंबर को सेव कर लें सबसे पहले। आपको बाद में बात करनी है, आपको 4 महीने बाद बात करनी है, लेकिन उस नंबर को सेव कर लें, सो दैट आपके पास हमारा कॉन्टैक्ट नंबर सेव्ड रहे, ठीक है। और वहाँ पर आप हाय हेलो लिख के कभी भी भेज देंगे ना, तो टीम बहुत रेस्पॉन्सिव है और बहुत जल्दी से ही आपको जो है कॉन्टैक्ट कर लेती है, ठीक है। सो बहुत बहुत अपना ध्यान रखिए गाइस इस टाइम पीरियड में, फरवरी, मार्च, अप्रैल। बहुत संजीदगी से इस टाइम पे रहिए, और किसी भी तरह की टेम्पटेशन में, किसी भी तरह की इस चीज़ में कि रिस्क लेके देख लेते हैं, करके देख लेते हैं क्या हर्जा है। मैंने बहुत डिटेल में आपको बताया कि कितना हर्जाना आपको भुगतना पड़ सकता है। बहुत बहुत अपना ध्यान रखिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।